हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे 22 से 27 अप्रैल तक की शिक्षक डायरी। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। 22 अप्रैल सोमवार की शिक्षक डायरी, जिसमें हिंदी में बात सुनो भाई बात सुनो गतिविधि से आपको कालांश की शुरुआत करनी है। दूसरी गतिविधि है आलसी बिल्ली, जिसमें आपको बच्चों को बताना है और उसके साथ गतिविधि करानी है। धा टा ई खा से बनने वाले शब्दों की सूची बनानी है और उसका पठन कराया जाना है। गणित में शून्य की अवधारणा पर आपको कार्य करना है। कहानी के माध्यम से शून्य की समझ बच्चों में विकसित करनी है। वहीं पर्यावरण में पाठ 3 कैसे बने घर बच्चों को पढ़ाना है समझ के साथ। 5 में प्रकृति है, पाठ 3 गौरव पुरस्कार, तो इसे भी हमें पहले बच्चों को पढ़ाना है। नेक्स्ट है 23 अप्रैल की शिक्षक डायरी, जिसमें हिंदी में चित्र चार्ट होली पर हमें काम करना है बच्चों के साथ। छ ई ए और उ की मात्रा पर शब्द सूची बनानी है, बच्चों द्वारा बताई गई शब्द सूची। नेक्स्ट है गणित में संख्याओं की तुलनात्मक समझ बच्चों को विकसित करानी है, जो कि 1 से 9 तक होगी। संख्या कार्ड का आप यूज कर सकते हैं, इस पर बोर्ड के माध्यम से सिखा सकते हैं। पर्यावरण में अलग अलग प्रकार के घरों पर बच्चों के साथ चर्चा करनी है। कितने प्रकार के घर होते हैं, कहाँ कहाँ बनाए जाते हैं, तो इस तरीके से हम बच्चों के साथ चर्चा करेंगे। वहीं 5 में प्रकृति में पाठ पर चर्चा करनी है। गौरव पुरस्कार पर कौन सा पुरस्कार कब दिया जाता है, इस तरीके से आप बच्चों के साथ चर्चा कर सकते हैं। नेक्स्ट है 24 अप्रैल की शिक्षक डायरी, जिसमें हिंदी में चित्रात्मक घटनाक्रम पर समृद्ध चर्चा करनी है। प्रश्नोत्तर और बच्चों का कोना। प्रश्नोत्तर आप सरल तरीके से बच्चों से पूछ सकते हैं। बच्चों का कोना में बच्चों की मनपसंद कोई भी एक ड्राइंग करा के उसमें रंग भरवाना है। था, वा, डा और उ इन शब्दों की सूची बनानी है और उसका पठन कराया जाना है। गणित में 1 से 20 तक की संख्याओं की तुलनात्मक समझ, छोटा, बड़ा और बराबर, ये बच्चों को आप अपने किसी भी नए तरीके से सिखा सकते हैं, जिससे बच्चे जल्दी और इजीली सीख जाएं। पर्यावरण में पाठ 3 में हम प्रश्नोत्तर कराएंगे, जो हमने अब तक अच्छे से पढ़ा लिया होगा। पाठ 5 में भी प्रकृति में प्रश्नोत्तर कराए जाएंगे। नेक्स्ट है 25 अप्रैल की शिक्षक डायरी, जिसमें हिंदी में बच्चों को अपनी बात कहने का अवसर से हम कालांश की शुरुआत करेंगे। गतिविधि है मेरी लाल बत्ती, तो ये संदर्शिका के पेज नंबर 153 पर दी हुई है। ट्रैफिक लाइट की गतिविधि है, आप देखकर करा सकते हैं। वर्ण है झा, ओ, डा और मात्रा उ, इनकी शब्द सूची तैयार करनी है। वहीं गणित में गतिविधि 5 छोटी चिड़िया खाती थी अचार, तो ये गिनती की कविता है जो आपको करानी है घटते क्रम में। शून्य के अर्थ पर बच्चों के साथ चर्चा करनी है। पाठ 4 हमारा भोजन पर्यावरण में कराना है। और वहीं प्रकृति में पाठ 4 आओ मिलकर खेलें खेल, बच्चों के साथ समझ के साथ इस पर हम पठन कार्य करेंगे। नेक्स्ट है 26 अप्रैल की शिक्षक डायरी, जिसमें हमें हिंदी में पूर्व में सुनी हुई कोई कहानी अपने शब्दों में या स्थानीय भाषा में बच्चों को सुनाने के लिए प्रेरित करना है। सप्ताह में सिखाए गए वर्ण अक्षर शब्दों की पुनरावृत्ति पर कार्य करना है। रेमेडियल कार्य भी कराना है साथ के साथ। गणित में छोटी और बड़ी संख्याओं की समझ में समूह गतिविधि करानी है। समूह के साथ बिठाकर आप पता कर सकते हैं कितने बच्चों को समझ आया है, कितने बच्चों को नहीं आया है। पर्यावरण में संतुलित भोजन पर चर्चा करनी है। क्या होता है संतुलित भोजन, क्या बच्चे समझ रखते हैं उसकी। 5 में है इंडोर आउटडोर गेम, कौन कौन से हैं, इस पर बच्चों के साथ चर्चा करेंगे। एंड लास्ट है 27 अप्रैल की शिक्षक डायरी, जिसमें हिंदी में कविता पोस्टर रेल पर कार्य करना है। कविता द्वारा मौखिक शब्दावली विकास और साप्ताहिक आकलन दोनों पे कार्य करना है। साथ ही साथ रेमेडियल कार्य भी चलेगा। गणित में साप्ताहिक आकलन में छोटी बड़ी बराबर, जो अब तक हम तुलनात्मक संख्याएं पूरे सप्ताह में सिखा रहे थे, उनका अभ्यास के माध्यम से आकलन करेंगे। पर्यावरण में हमें पौधों से कौन कौन से भोज्य पदार्थ प्राप्त होते हैं, बच्चों के साथ चर्चा करेंगे। बच्चे खुद इतना बता सकते हैं कि पौधों से हमें कौन कौन से खाने वाली चीज़ें मिलती हैं। वहीं प्रकृति में आपने कौन कौन से गेम खेले हैं, ये आप बच्चों के साथ चर्चा कर सकते हैं, तो वो आपको बहुत ही रुचि के साथ इन चीज़ों में भाग लेंगे। तो दोस्तों ये हैं 22 से 27 अप्रैल की भरी हुई शिक्षक डायरी।